नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th की यानी कि 12वीं की भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। क्लास 12th की हमारी जो ज्योग्राफी है उसमें मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हमारी पुस्तक को हम पढ़ रहे थे और जिसके अंदर हम 3 चैप्टर पूरी तरह से मस्त तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से, शानदार समझते हुए पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने चैप्टर 4 शुरू किया। चैप्टर 4 में 5 लेक्चर हमने मस्त तरीके से पढ़ लिए। आज हमारा जो लेक्चर है वो 6 वाला है, यानी 6ठा लेक्चर हमारा है। और इस लेक्चर में हम मानव विकास की बात करते हुए मानव विकास की अन्य बातों की चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मानव विकास जो है उसमें भूटान अपना कैसे स्थान रखता है। इन बेचारा भूटान है ना, सबसे गरीब है बेचारा, तो वो मानव विकास में कैसे पिछड़ा, क्या कारण रहा, भूटान की क्या स्थिति है मानव विकास में, ये चर्चा हम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर तुलनात्मक दृष्टि से, यानी पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो है ये जो मानव विकास है ये अलग अलग क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। वैसे मानव विकास रिपोर्ट जो होती है वो विश्वास करने योग्य नहीं होती, लेकिन उसमें इतना भी अंतर नहीं आता है कि किसी गरीब देश को अमीर बता दिया जाता है और अमीर देश को गरीब, तो इतना भरोसा भी नहीं किया जा सकता इस रिपोर्ट पे और इतना इसको नेगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता। वितरण के मामले में मानव विकास रिपोर्ट हमेशा चुप रहती है। और आज हम भूटान का जो है GHS देखेंगे। क्या है GHS, ये हम समझेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया और वो चीज़ यहाँ आपको समझ में आ रखी है तो ये लेक्चर समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। HDI रिपोर्ट का मतलब होता है मानव विकास रिपोर्ट। इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो रिपोर्ट है HDI रिपोर्ट कहलाती है और ये 1990 से लेकर आज तक प्रति वर्ष आती है। कितने वर्ष में आती है? प्रति वर्ष। प्रत्येक कंट्री के आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं HDI रिपोर्ट यानी मानव विकास रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास, इंडेक्स यानी सूचना, तालिका, सारणी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इसे शुरू किया था ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे शुरू किया था। और इसने शुरू करने से पहले UNO का साथ लिया और UNO की एक संस्था है UNDP के सहयोग से HDI अपना रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन शुरू किसने किया? ILO ने। किसने किया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व के मजदूरों का जो संगठन है, जो 6 प्रकार की मजदूरों की आवश्यकताएं बताता है, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन, ऐसे करके 6 बताता है। उसने HDI रिपोर्ट की शुरुआत की। HDI रिपोर्ट पूरे देशों की, पूरे कंट्री जितने भी देश हैं उन सब का आंकड़ा कलेक्ट करती है और फिर कौन सा देश आगे है, कौन सा देश पीछे है, कोई देश आगे है तो क्यों है, कोई देश पीछे है तो क्यों है, सारा जो खाका है, सारा जो रिपोर्ट है प्रस्तुत करने का काम कौन करती है? HDI रिपोर्ट। ये 1990 से प्रतिवर्ष आ रही है और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो पूरे विश्व में मैत्री संबंध यानी कि शांति बनाने का काम कर रहा है, उसी के तहत यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये HDI रिपोर्ट निकाली जाती है। निकाली किसके तहत जाती है? UNDP के तहत। कहलाती क्या है? HDI रिपोर्ट यानी मानव विकास रिपोर्ट। निकालता कौन है? UNDP। शुरू किसने किया? ILO ने। आज क्या पढ़ने वाले? आज मानव विकास और भूटान जो है, यानी HDI रिपोर्ट में भूटान की क्या हालत है, भूटान कितनी प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रसन्नता, अपना विकास कर रहा है। हालांकि गरीब देश है, लेकिन यहाँ हम भूटान जो है उसकी प्रसन्नता की बात करेंगे, वो कितना खुश है। GHS कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी कंट्री की प्रसन्नता का पता करना क्या कहलाता है? GHS, यानी वो हैप्पी है या नहीं है, इस चीज को देखा जाता है। और ऐसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हम देखेंगे। मैंने आपको बताया कि 0 से 1 के मध्य हमेशा क्या देखा जाता है? मानव विकास देखा जाता है। मानव विकास, ये जितना 0 से 1 का क्या मतलब है? ये जितना 0 के पास जाता है, जितना 0 के पास जा रहा है उतना ही देश पिछड़ा होता है।
कैसे, अभी बताते हैं आपको। और जितना ये एक के पास जाता है उतना ही देश विकसित है, विकसित। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक कंट्री माना कि ऐसा है जो अपना विकास लगातार कर रहा है। कभी भी ये रिपोर्ट जो होती है आज तक 0.983 से ऊपर नहीं गई है और कभी भी ये 0.268 से नीचे नहीं गई है। यानी कि इस तरफ जीरो की तरफ ये आ रहा है तो देश पिछड़ा है, और इस तरफ ये बढ़ रहा है तो देश विकसित है, एक की तरफ बढ़ रहा है। जैसे किसी देश का मानव विकास सूचकांक 0.568 है, अगले साल देखा तो 0.476 हो गया, फिर एक साल बाद देखा वापस तो 3.68 हो गया, यानी कि फिर और देखा हमने तो 2.68 के आसपास चला गया। यानी ये धीरे धीरे किसके पास आ रहा है, जीरो के पास आ रहा है। जीरो के पास जब भी मानव विकास सूचकांक आ रहा है इसका मतलब देश पिछड़ रहा है। और ये कौन बताता है, ये एचडीआई रिपोर्ट बताती है। कौन बताती है, एचडीआई रिपोर्ट, कि देश पिछड़ रहा है। और ये आंकड़ा जैसे ही ऊपर जाता है, पहले एक साल में 0.268 था, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऐसे ऊपर जाता है। या और लिख देता हूं, आपको समझ में नहीं आता। एक साल में 0.368 था, कोई भी आंकड़ा ले लो आप। अगले साल देखा तो 0.422 हो गया, अगले साल देखा तो 566 हो गया। यानी बढ़ रहा है। बढ़ता है तो मतलब देश विकसित हो रहा है, देश विकसित हो रहा है। समझ रहे हो, जैसे नॉर्वे, उसका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो जिस कंट्री का ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी एचडीआई रिपोर्ट ये कहती है कि देश विकसित हो रहा है, देश विकसित हो रहा है। इसको कैसे देखा जाता है और क्यों देखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं क्या है, इसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। भूटान सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जीएनएच में प्रथम है। यानी भूटान चाहे बेचारा गरीब है, फिर भी जीएनएच का मतलब होता है प्रसन्नता, खुश रहता है। कैसा रहता है, खुश, खुशी में पहले स्थान पर है। इसी क्षेत्र में छोटे देशों की बड़े देशों का कार्य बेहतर रहा है। भूटान लगातार अपना मानव विकास सुधार रहा है। क्या कर रहा है, अपनी एचडीआई जो रिपोर्ट है उसको सुधार रहा है। कैसे, भूटान हालांकि नॉर्वे से ऊपर नहीं है, भूटान पहले स्थान पर नहीं आता। यह हम बात कर रहे हैं, भूटान गरीब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूटान अपनी जो कमियां हैं उनको पहचान गया। जैसे भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, हम जानते हैं, हमारे लिए घातक है, फिर भी हम दो हमारे दो का नारा देते हैं। चीन समझ गया इस बात को, चीन ने हम दो हमारे एक का नारा दे दिया। यानी जनसंख्या कंट्रोल मतलब मानव विकास अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, मानव विकास अपने आप बढ़ जाएगा, एचडीआई रिपोर्ट जो है अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो एचडीआई रिपोर्ट ये बताती है कि कोई भी देश पीछे आगे पीछे हो रहा है, विकास में पीछे घट रहा है या आगे हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है, लॉजिक क्या है। जैसे भूटान बेचारा, जितने भी छोटे देश है ना, वो समझ गए उनकी कमी क्या है और वो रात दिन सुधारने में लगे हुए हैं। कोई भी देश जब इन चीज़ों को समझ जाता है तो वो अपना विकास करना शुरू करता है, इसलिए वो विकासशील कहलाता है। और जिसकी मानव विकास रिपोर्ट अच्छी हो जाती है वो विकसित कहलाता है। तो भारत किस में आता है, विकासशील में। नॉर्वे और अमेरिका जैसे देश किस में आते हैं, विकसित में। समझ रहे हो, मानव विकास रिपोर्ट ही है जो हमें ये बताती है कि वास्तव में हमें करना क्या है और किस प्रकार हमें कार्य को करना है। निर्धन यानी गरीब, निर्धन यानी गरीब राष्ट्र धनी राष्ट्रों से ऊपर रहे हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि वो अमीर हो गए। निर्धन राष्ट्र धनी राष्ट्रों से ऊपर रहने का मतलब है उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना, जो भी कमी थी उसमें उनको सुधारा और सुधार कर धीरे धीरे धीरे, कभी 0.68 पर था तो अगले साल 0.692 पर आया, फिर धीरे धीरे 0.312 पर आया, फिर धीरे धीरे 0.512 पर आया, फिर धीरे धीरे 768 पर आया और धीरे धीरे अपना स्तर सुधार लेगा। तो छोटे देश ये कर रहे हैं, बड़े देश को तो बहुत अपने आप में ऐसा लगता है मैं तो सब कुछ हूँ, इसलिए वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन छोटे देश इस प्रकार का सुधार कर रहे हैं और इस प्रकार का जो सुधार हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। तो भूटान भी एक ऐसा देश है जो हैप्पी 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 रहते हुए अपना विकास कर रहा है। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस,
तो GNH कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? GNH। इन शब्दों से डरना नहीं है। HDI शब्द दिख जाए आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, UNO दिख जाए यूनाइटेड नेशन है, समझ रहे हो, ILO दिख जाए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, UNDP दिख जाए यूनाइटेड नेशन DP डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कुछ GNH दिख जाए तो ग्रॉस नेशनल जो प्रसन्नता हैप्पीनेस जो होती है GNH। तो ये 5 ही शब्द आए हैं इस पूरे चैप्टर में, HDI, UNO, ILO, UNDP और GNH। तो इनको आपको अच्छे से समझते ही पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है, एक तो 0 से 1 के बीच का आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे 0 के पास कोई देश जा रहा है मतलब कमजोर होता जा रहा है, जैसे जैसे 1 के पास कोई देश जा रहा है इसका मतलब विकसित हो रहा है। वो नॉर्वे सबसे टॉप पर है। तो अभी हम भूटान का GNH देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? GNH। क्या HDI रिपोर्ट विश्वास पात्र होती है? नो। क्या ये किसी देश को सजग कर देती है? कर देती है। इसमें इतनी गलतियां नहीं होती है, 1-2% की गलती होती है। कभी भी ये नहीं कहेगा कि भूटान सबसे आगे निकल गया, ये कभी भी नहीं कहेगा नॉर्वे पीछे चला गया। अगर जाएगा तो कहेगा, लेकिन ऐसे गलती से नहीं कहेगा। ये वितरण वगैरह नहीं बताती, ये तो सजग करने के लिए रिपोर्ट दे देती है, फिर देश अपना कार्य करे कि वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा, वो किस प्रकार से अपने आप को डेवलप कर पाता है। अर्जित मानव विकास के आधार पर देशों का 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। पूरी जो अर्जित मानव विकास है उसके आधार पर देश को कितने भागों में डेवलप किया गया है? 4 भागों में। देखिए कैसे। भूटान विश्व में अकेला देश है, किसमें? जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। इसने कहा जो कुछ भी करना है ना, खुश होके करना है, दुखी नहीं होना है। हमारे पास जितने संसाधन है ना, उनको सही ढंग से काम में लो। संसाधन को जब काम में लेंगे तो देश की उत्पादकता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी तो लोगों को वहाँ रोटी, कपड़ा, मकान जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो HDI रिपोर्ट जो है वो धीरे धीरे अपने आप सुधरने लग जाएगी। ये कौन कह रहा है? ये भूटान समझा रहा है। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कता पूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपना कार्य किया है। भूटान ने यह देखा कि उसकी प्रगति कहाँ रुकी हुई है और टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में वो कहाँ पिछड़ा हुआ है। क्या किया उसने? सबसे पहले भूटान ने कहा। किसने कहा? भूटान ने, हम HDI रिपोर्ट में चाहे नीचे हैं, चाहे कितना भी माइनस है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। वो कैसे करेंगे? GNH होकर। कैसे होकर? यानी खुश होकर। GNH शब्द क्यों प्रयोग किया? खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए। GNH होकर हम हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, उसकी आय को बढ़ाएंगे। हमारे देश की आय बढ़ेगी तो पोषण सुधरेगा। हमारे देश का पोषण सुधरेगा तो उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी तो वहां सतत पोषणीय विकास होगा। आय बढ़ जाएगी, लोगों का कल्याण होगा। लोगों का क्या होगा? कल्याण होगा। लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होगी। क्या पूरी होगी? आधारभूत आवश्यकताएं जितनी भी है वो पूरी होगी। और ये सारा जो प्रोसेस है ना, हम खुश रहते हुए करेंगे। कैसे रहते हुए करेंगे? खुश रहते हुए करेंगे। कितना प्यारा देश है। क्योंकि जितने भी छोटे देश है ना, जितने भी छोटे देश, उन्होंने GNH को अपनाया है। GNH का मतलब है हैप्पी रहते हुए अपनी जो भी देश की समस्या है उसका सॉल्यूशन करो। जो कुछ आपके पास है खुश होके उसको देखिए। भूटान कह रहा है GNH से काम करो। GNH हैप्पीनेस के साथ, अपनी अवेयरनेस बनाकर, अपनी वैल्यू को समझते हुए, अपने खुद की जो प्रगति है और जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उनको आधार बनाकर ये कह रहा है कि उसकी प्रगति में जो चीज बाधा कर रही थी उसको समझेगा। ये कौन? भूटान कि कौन सी चीजें हैं जो इसको रोक रही है। यहाँ पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसको यहाँ रोक रही है, उन चीजों का ये पता लगाएगा। तो इसे पता चलेगा कि प्रौद्योगिकी है जो इसको आगे ले जा सकती है। तकनीकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो आज आप पढ़ पा रहे हैं, तो प्रौद्योगिकी है जो इसे आगे ले जा सकती है। जो भी देश आज आगे गया है टेक्नोलॉजी से गया है, तकनीकी से गया है। इसलिए भूटान कहता है तकनीकी का होना बहुत ही जरूरी है। संभावित नुकसान को सतर्कता पूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया गया। तो भूटान हमें बहुत कुछ समझा देता है, सारी चीजों को समझाने का प्रयास करता है। देखो भूटान कितना प्यारा है ना। नेपाल और भूटान दिखने में बहुत प्यारे हैं और अपना विकास भी कर रहे हैं। तो ये भूटान की इमेज है, ठीक है। इसका साधारण सा अर्थ है प्रसन्नता की
कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिक और गुणवत्ता पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका मतलब यह है कि प्रसन्नता से कोई देश जो है ना विकसित नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि हैप्पीनेस ला दी और बस मैं तो हैप्पी हो गया, अब मैं तो टॉप कर जाऊंगा, नहीं। प्रसन्न रहते हुए भूटान क्या कह रहा है कि हैप्पी रहने से तो मैं कभी बड़ा बन ही नहीं पाऊंगा, मेरा स्टेप जो है वो सुधर ही नहीं पा रहा है। मैं दो चीजों का विकास कर रहा हूं, एक तो मेरी प्रगति में जो बाधा आ रही है, प्रगति में जो बाधा आ रही है मैं उसको ढूंढ रहा हूं ताकि मैं सबसे गरीब देश ना कहलाऊं, और मैं तकनीकी विकास करना चाह रहा हूं अपने देश में। तकनीकी विकास, कोई भी कंट्री, छोटे कंट्री प्रसन्नता के साथ इन दो कार्यों को कर ले तो जीएनएच रिपोर्ट जो ये कहती है कि वो देश आगे चला जाता है। एचडीआई रिपोर्ट ये कहती है कि वो आगे चला जाता है। आईएलओ की संस्था जो एचडीआई है वो कहती है ये आगे चला जाता है। आईएलओ की संस्था एचडीआई जो है वो यूएनडीपी द्वारा संचालित है। वो ये कहती है कि कोई भी देश प्रगति और तकनीकी को डेवलप कर ले तो वो देश ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है, बहुत आगे निकल जाता है। आपको याद होना चाहिए 0 से 1 तक क्या देखा जाता है, भूल जाते हैं, भूल जाते हो। एचडीआई रिपोर्ट का निचोड़ आ गया, एक लेक्चर बचा है बस इस पूरे चैप्टर का। अभी भी किसी को याद नहीं है एचडीआई रिपोर्ट तो हालत खराब होने वाली है। सीधा सिंपल, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा यूएनडीपी को कहकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास रिपोर्ट बनाने का कार्य किया। ये रिपोर्ट एचडीआई कहलाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 0 से 1 के बीच देखी जाती है। 0 की तरफ आंकड़ा जा रहा है मतलब देश पीछे, 1 की तरफ जा रहा है मतलब देश आगे। ये पूरी तरह से विश्वास पात्र नहीं है, लेकिन पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ये वितरण को नहीं दर्शाती है। किसको नहीं दर्शाती है? वितरण को नहीं दर्शाती है। ये कभी भी 0.983 से ऊपर अभी तक नहीं गई है, किसी भी देश की नहीं गई है। ये कभी भी 0.268 से नीचे नहीं आई है। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखना। जिस देश का 0.800 के आसपास आंकड़ा आ रहा है मतलब वो सही स्थिति पे है, इससे ऊपर या आसपास आ रहा है। जिसका 0.550 के आसपास आ रहा है या इससे नीचे जाने लग गया वो कंट्री पिछड़ रहा है। यह आंकड़ा आपको याद रखना है। मैंने पूरा निचोड़ बताया आपको इन 2 मिनट में। एचडीआई, आईएलओ, यूएनडीपी और जो भूटान बता रहा है वो आरजीएच, ठीक है ना। इस प्रकार एनजीएच जिसको हम कहते हैं, नेशनल ग्रोथ एनजीएच। तो ये भूटान वाला मामला है। भूटान प्रसन्नता पे जोर देता है, आध्यात्मिकता पर जोर देता है, भौतिकता और गुणवत्ता पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब देखो हम रिपोर्ट को देखते हैं। ये रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, 100 में से 100% पूछी जाएगी। मानव विकास का स्तर क्या है? ये मानव विकास का स्तर सूचकांक यानी स्कोर, स्कोर को देखा गया। देशों की संख्या यानी कितने देश है जो किस लेवल पे है, ये हम देखेंगे। इसको याद करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और अभी याद करना है। कैसे याद करते हैं? सबसे पहले हम उन देशों को देखेंगे जिनका मानव विकास बहुत अच्छा है, अति उच्च। देखो 800 से ऊपर जा रहा है। ऐसे कितने कंट्री है? 66। यानी कि दुनिया में 66 देश ऐसे हैं जिनकी एचडीआई रिपोर्ट यानी मानव का विकास जो है ना, वहाँ मानव सुख सुविधाओं से संपूर्ण लैस है। वहाँ कोई परेशानी नहीं होता। आज गाड़ी में डीजल नहीं है, आज पेट्रोल नहीं है, आज खाने के पैसे नहीं है। कितने कंट्री? 66। क्या भारत इसमें है? अब आप खुद सोचो, है ना। 800 से ऊपर, कितने से ऊपर? ये 800 में बोल रहा हूँ, लेकिन सही तरीका क्या है? 0.800 से ऊपर, क्योंकि इसको कहाँ जाना होता है? 1 के पास जाना होता है। कितने देश ऐसे हैं जिसका मानव विकास सूचकांक जो है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मतलब 800 से ऊपर है? तो 66। इन 66 को क्या कहेंगे? अति उच्च। क्या बोलेंगे इनको? अति उच्च। सिंपल है, अति उच्च 66। कितने तक? 0.800। ठीक है ना। याद करने के लिए 800 बोल दूं मैं आपको, 800 से ऊपर है। इससे थोड़ा सा नीचे आते ही 2 नंबर वाला आंकड़ा आता है जो ऊंची है।
ये 0.700 से 0.799 के बीच है, यानी 800 से तो नीचे है लेकिन 700 से नीचे नहीं है। यह सुखी भी है और दुखी भी है, दोनों चीजें देखने को मिलती है। और ऐसे 53 देश है। कितने देश हैं? 53। यानी कि मानव विकास रिपोर्ट पढ़ रहे हैं हम सारे देशों की। कहा था ना मैंने, सारे देशों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना करेंगे। हम क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय तुलना। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में हम ये देख रहे हैं कि 66 कंट्री ऐसे हैं जिनका मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, यानी कि प्रत्येक जो लोग है वो संपन्न है। और ऐसे 66 देश हैं और इनका मानव विकास जो सूचकांक यानी रिपोर्ट जो है वो 800 से ही ऊपर है। अब आप कहेंगे सर एक के ऊपर जा ही नहीं सकती तो 800 कैसे? इसलिए कहा जाता है 0.800। आपको याद करवाने के लिए मैं 800 बोल रहा हूं, लेकिन ये 0.800 होता है ना, तो 0.800 यानी 800 से ऊपर है। कितने देश? 66। इसलिए इनका बहुत ऊंचा है, ये HDI रिपोर्ट बहुत ऊंचा है, इसलिए इनको अति उच्च के नाम से जाना जाता है। इनसे थोड़ा सा नीचे 0.700 से 0.700 से 0.799, 0.700 से 0.799 के बीच 53 देश है। कितने देश हैं? 53। ये उच्च वाले हैं। कैसे? उच्च वाले। अति उच्च 66, उच्च सिर्फ 53। अति उच्च 0.800 से ऊपर, उच्च 0.8 से 7, ऐसे याद रख लो, है ना, 8 से 7। ये 8 है, ये 7 है, तो 7 से 8 लिखा गया है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। 8 से 7, 8 से ऊपर अति उच्च, 8 और 7 के बीच उच्च, 8 से ऊपर 66 अति उच्च, और 8 और 7 के बीच, 8 और 7 के बीच वाला पॉइंटों में है ना, 8 और 7 के बीच 53। कितने? 53। क्या कहलाएंगे? उच्च। अब मध्यम, ना इधर का ना उधर का, इधर कुआ उधर खाई, समझ में नहीं आ रहा गरीब है या अमीर। 37 कंट्री ऐसे हैं। कितने? जो क्या कहलाएंगे? मध्यम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मध्यम कहलाएंगे। इनका मैंने कहा ना 550 से नीचे नहीं आना चाहिए, इसीलिए मध्यम है। 550 से नीचे आते तो बेचारा सबसे कम हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। 550 से नीचे तो आना ही नहीं चाहिए। 0.500 से 0.550 से, है ना, तो 0.550 से 0.69 यानी कि 700 से लेके 600 के बीच का आंकड़ा मान लेते हैं इसको। ऐसे 37 कंट्री है। फिर आता है सबसे कम वाले 0.549 से नीचे, थर्ड क्लास वाले 33। अति उच्च 66, उच्च 53, मध्यम 37, सबसे नीचे जो निम्न स्तर के हैं 33। 4 कॉलम, जैसे ही रिपोर्ट बनानी हो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, 4 कॉलम, अति उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न। फिर से देखो, अति उच्च, उच्च पहली, अति उच्च दूसरी, उच्च तीसरी, मध्यम, लास्ट निम्न। अब सिर्फ देश देखना है। अति उच्च इस तरफ, अति उच्च 66, फिर उच्च 53, फिर मध्यम 37, फिर लास्ट में निम्न 33। अब उल्टा बोलते हैं, निम्न 33, मध्यम 37, उच्च, अति उच्च नहीं आया ना, उल्टा बोल रहे हैं हम, उच्च 53, और सबसे ऊपर सुपर अति उच्च 66। अब बीच का आंकड़ा 0.8 ऊपर, सिंपल याद हो रहा है, 0.8 से 0.7 सेकंड, थर्ड 0.53 से ऊपर लेकिन 700 से ऊपर नहीं, और लास्ट 0.50 से नीचे, 550 से नीचे। ये देखो 49 से नीचे। कितना सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें HDI रिपोर्ट याद करना। क्या इनमें से एक भी आंकड़ा आपको 1 से ऊपर दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये 0 से 1 तक देखी जाती है ना, तो देखो 0 पॉइंटों में देखा जा रहा है, 0 है फिर 1। जैसे ये यहाँ पे 1000 हो जाता है तो फिर 1 के लाएगा, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। ये तो एक माप बनाया हमने, ऐसे लोड नहीं लेना है कि भाई माप सर ये ऐसे कैसे हो रहा है। ये तो एक माप बनाया और इस माप से ही ये तय होता है कि किस प्रकार से इसको डेवलप करना है और किस प्रकार से अपना विकास करती है। तो ये HDI रिपोर्ट थी। क्या थी ये? HDI रिपोर्ट। आपने समझा, अच्छे से जाना,
मस्त तरीके से हमने एसडीआई रिपोर्ट को समझा। एसडीआई रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आपको अच्छे से मन लगा के शानदार तरीके से करना है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो होती है ना, ये 100% पूछी जाती है। तो आपको अच्छे से इसको सारणी को मस्त तरीके से याद करना है। एसडीआई रिपोर्ट के 2 पेज लिखना आप मस्त तरीके वाले, शानदार उनका प्रोफॉर्मा बनाना और सारी रिपोर्ट जो है उसको मुख जबानी याद कर लेना। ये तो आपको रटना ही है 66, 53, 37, 33। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मन लगा के शिद्दत से शानदार तरीके से आपको पढ़ाई करना है। 12th आपका इंतज़ार कर रही है। आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ज्योग्राफी आप लेंगे मुझे पता है, फिर हम और पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।